हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम जोरदार चल रही है पढ़ाई। इसी तरह से पढ़ाई को एकदम गर्दा गर्दा मचा के रखना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि एक कांस्टेंट इफेक्ट एफर्ट से जो है ना, आपका जो चीज़ें तैयार होती है, एक दिन में कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान चलिए कि नहीं, आप किसी वृक्ष पे कोई फल लग रहे हैं, तो फल जो सुंदर सा फल जो बनते हैं, वो एक दिन में से नहीं अचानक से फल आ गया। उसको एक कांस्टेंट जो है एफर्ट डालना पड़ता है, फिर जाके सुंदर सा फल मिलता है। उसी तरह से आप यदि डेली पढ़ते हैं तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, अच्छी अच्छी बात चीज़ें है ना। वो कॉन्सेप्ट पूरा जो आपके दिमाग में बिल्डअप हो जाएगा, और फिर जाके वही कॉन्सेप्ट को जाके आपको वोमिटिंग कर देना। किस पे वोमिटिंग कर देना? एग्जाम में, है ना। ऐसे वोमिटिंग, सर ऐसे कैसे वोमिटिंग कर देंगे? तो वो कहने का मतलब ये है कि वो कॉन्सेप्ट को पूरा यदि आपके स्टोर है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको क्या मचा दोगे? एकदम धुआं धुआं कर दोगे। वही धुआं धुआं करने के लिए आपको कांस्टेंट इफेक्ट के साथ डेली पढ़ना है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो। अगर आपकी चीज़ें वीक है तो उसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस पर। ऑब्वियस सी बात है यार, जिसको पहले से चीज़ें आती है, जिसका थोड़ा दिमाग तेज चलता है, तो उसके साथ कॉम्पीट करना था आपको। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस कहता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा उसके लिए। तो राइट गाइज, तो अपने को बेसिकली इसमें कुछ टर्म्स के बारे में अपने को जानना है इस वाले वीडियो में, ताकि फर्दर जो किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे उसमें ये टर्म्स यूज होंगे, है ना। जैसे कि ये अपने को इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी है। अच्छा, उससे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जय हिंद। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल मैं वीडियो सुबह के 12 बजे के आसपास मैं ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है। आप जब भी देख रहे हो तो चलिए शुरू करते हैं। इसको देखो फील आ जाएगा, पढ़ेंगे ना अभी, है ना। क्योंकि इससे कई बार जो है ना क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ टू टर्मिनल्स के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, या फिर ईएमएफ ऑफ अ सेल के बारे में आपने सुना होगा, अपने टीचर से सुना होगा, वो क्या होता है उसके बारे में अपने को जानना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल या फिर सेल के कॉम्बिनेशन से अपने को बैटरी बनता है, ये बात अपने को पता है पहले से। तो सेल क्या होता है? द डिवाइस, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये इसका काम होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अच्छा, सेल करता क्या है? सेल मेंटेन करता है, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल डू नॉट produce any charge. Cell gives energy to all electrical appliances. इन द सर्किट। जो सर्किट में जितने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। या एक टर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ये और ये तो सेमी टर्म है लगभग। सेल इज सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ। सेल इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ, ये टर्म्स हो गए। अच्छा, कुछ एक टर्म्स ऐसा एससीबी में एससी वर्मा, श्री एससी वर्मा सर की जो बुक है उसमें बैटरी मैकेनिज्म करके है ना, कुछ ऐसा दिया हुआ है। बैटरी मैकेनिज्म, जैसे देखिए बैटरी आप कैसे बनाते हैं। जैसे कि बैटरी बनाने के लिए आप क्या करते हो, ये अपने एक कोई पात्र ले लिया, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया, लेट से। इसमें एक बल्ब लगा देते हैं,
एक यहाँ पे स्विच भी लगा देते हैं, स्विच एस लगा दें। अच्छा, इसमें से ये क्या है, इसमें क्या रहता है पड़ा हुआ, ये है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ये है इलेक्ट्रोड, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, लेट से, है ना, ए एन बी है इलेक्ट्रोड अपना। जैसे ये इसको आप क्लोज करते हैं स्विच को, तो करंट मान चलो इधर से निकलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ऐसे यहाँ से इधर इस तरह से करंट बहता है, ऐसा आई इधर से घूमते हुए बल्ब को जलाते हुए करंट आई यहाँ पर आ गया, आई यहाँ पर आ गया। तो ये जहाँ से करंट निकलता है इसको अपना पॉजिटिव कंसिडर करता है, जहाँ पे ये आता है उसको निगेटिव टर्मिनल, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और निगेटिव टर्मिनल में इंटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्या होता है, कुछ समथिंग रिडॉक्स रिएक्शन टाइप का होता है, रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं सर लोग, है ना, और उतना डीप में अपने को ऐसा मतलब नहीं है, कुछ रिडॉक्स काइंड ऑफ रिएक्शन होता है जिसकी वजह से यहाँ पे इसके बीच में कुछ एनर्जी मिलता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो करंट ऐसे मूव कर रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, अब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ये ऑलरेडी निगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल, करंट ऐसे बह रहा है और इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, इधर आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, यहाँ पाया। अब फिर जाके यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलने वाला है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एनर्जी मिलेगा, ये एनर्जी जैसे ही मिलेगा एनर्जी, ये एनर्जी से इसको धक्का लगेगा, ये एनर्जी की वजह से इसका फोर्स लगने वाला है, इस फोर्स की वजह से ये जो है ना, इस वाले ये जो अपना जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर आएगा, फिर जाके यहाँ पर आएगा निगेटिव, फिर जाके इसे जब मूव करना, फिर जाके यहाँ पे एनर्जी को क्या कर देगा, इस वाले जो आपका लोड रेसिस्टेंस है, जो बल्ब लगा हो वहाँ पे एनर्जी को खत्म कर देगा, फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, फिर से खत्म कर देगा, फिर से आएगा, फिर से खत्म कर देगा, फिर से आएगा, इस तरह से है ना, इसका चर्निंग होते रहता है, ऐसा घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कॉन्स्टेंटली, जब तक इसका पूरा एनर्जी खत्म ना हो जाए। ये कब तक एनर्जी देगा, जितना इसकी एनर्जी है ना, इस सेल की जितनी, फिर जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर से आपको चार्ज करना पड़ता है, फिर से ये एनर्जी देगा, ख़त्म करके आएगा, इस तरह से चलते रहता है ऐसा कहानी। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, मतलब एक तरह से एनर्जी मिलता है जिसके वजह से फोर्स लगता है इस पर, तो फोर्स क्रिएट करने के लिए इसको एनर्जी देना पड़ता है। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसको अपना बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली ये फोर्स है ही नहीं, क्योंकि आइडियली इनिशियली ये क्योंकि बहुत पहले डेवलप हुआ था, तो इनिशियली लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन है ना, ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे जा रहा होगा, इसको बोला कि फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से यहाँ पे जा रहा है। फोर्स नहीं लग रहा, वो क्या था बाद में पता चला, वो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या है, बेसिकली पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स। अच्छा, तो EMF डिफाइन हो गया अपने पास, EMF क्या हो गई, EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऐसा फोर्स जैसा फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रोड। टू टर्मिनल और इलेक्ट्रोड when no current no any current supply in the circuit। तो EMF होता क्या है कि ये जब ये सेल जो है, ये जो कॉम्बिनेशन सेल बना है, तो जोड़ दिए इसको, है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो ये इसके हिसाब से ये जो सेल बना, तो जब आप
इससे कुछ करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो है इसके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको क्या बोल देते हैं, ईएमएफ। तो यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू ईएमएफ, तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन एक पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल है, मतलब वी बी माइनस ऑफ वी ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, वी बी प्लस वी ए। ये ईएमएफ ई से इसको डिनोट किया जाता है। तो ईएमएफ बेसिकली है, जैसे कि आप मार्केट में बैटरी लेने के लिए आते हैं तो उस पर ऐसा लिखा रहता है 3 वोल्ट 1.5 वोल्ट, वो क्या है, ईएमएफ होता है बैटरी, क्योंकि उस टाइम आप जो कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे होते उससे, ठीक है, कोई करंट नहीं ड्रॉ कर रहे तो उस टाइम जो पोटेंशियल का डिफरेंस है अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स, है ना, अक्रॉस या फिर इलेक्ट्रोड्स बोलो, अक्रॉस 2 टर्मिनल्स और इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो एनी करंट इज सप्लाइंग इन द सर्किट, कोई इसमें सर्किट में करंट नहीं बह रहा है, तब उस कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट अ ईएमएफ। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये इतना था ईएमएफ के बारे में। ईएमएफ बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, अब देखिए, अच्छा फिर जाकर अपने पास सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या फिर टर्मिनल वोल्टेज बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस या इसे बोलते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज। ये क्या होता है, जब इससे ये सर्किट को जैसे आपने ओपन किया इसमें करंट दौड़ना स्टार्ट हो गया। अब करंट दौड़ना स्टार्ट हो गया तब उस कंडीशन में जो आपके पास पोटेंशियल का डिफरेंस होता है अक्रॉस द 2 इलेक्ट्रोड्स, तो उसको अपना बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज या फिर सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस across current is supplying in the circuit। करंट जब इसमें बहना स्टार्ट हो जाता है या फिर करंट इस सर्किट में पूरा फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको अपना बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज या फिर सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब करंट बहना स्टार्ट होता है तब उस कंडीशन में जो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 टर्मिनल ऑफ द सेल, तो उसको बोलते हैं अपना पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है। तो इसको मैं हटाऊं, ये रहा, ओके। अब अपने पास जो टर्म है इसको मैं हटाता हूं फॉर द टाइम बीइंग। अब देखिए, एक अपन कुछ सर्किट बनाते हैं ऐसा, ये कुछ यहाँ पे 20 वोल्ट का, इसमें एक बैटरी लगा दिया जिसका ईएमएफ है 20, ठीक है। तो इसका रेसिस्टेंस कुछ R = 5 ओम ले लेते हैं, R = 5 ओम ले लेते हैं, ओके। तो ऐसा आपको नहीं लग रहा, अच्छा इसको 4 ओम कर लेते हैं। ऐसा इसमें देखो करंट कितना दौड़ रहा होगा, V = IR, तो V = IR, तो इसके अक्रॉस जब कोई वोल्ट मीटर लगाए तो इसको कितना इसमें करंट दौड़ रहा होगा, V = IR, I का वैल्यू 20 डिवाइड बाय ये R की वैल्यू कितना मैं बोला था, R की वैल्यू 4 ओम, तो 4 मतलब 5 एम्पियर का इसमें करंट
दौड़ रहा है, 5 एम्पियर का करंट इसमें दौड़ रहा है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया है ना, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया डेल्टा वी अक्रॉस आर, आई इंटू आर, आई की वैल्यू 5 इंटू आर का वैल्यू कितना 4, मतलब 20 वोल्ट आ गया, इसके अक्रॉस 20 वोल्ट आ गया। लेकिन रियलिटी में पता चला, इन रियल जब इसके अक्रॉस ये अपना 20 वोल्ट, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ये वोल्टमीटर लगाया तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यों बना, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है डेल्टा वी, इसके अक्रॉस जो है ना 16 वोल्ट ही आया है ना, इन रियलिटी। इसके अक्रॉस 16 वोल्टेज ही आया है ना, ये रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। ऑल्दो यहाँ 20 वोल्ट लगा हुआ, 16 वोल्ट ही आया, इसका मतलब 4 वोल्ट का क्या हो गया, यहाँ पे घपलेबाजी हो गया, 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट भाई गया कहाँ, तो इसके अक्रॉस आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर से। तो वी इसमें करंट कितना दौड़ रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आई का वैल्यू 16 डिवाइड बाय इसका तो 4 ओम रेसिस्टेंस है ही, तो 4 मतलब 4 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, 4 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। तो ये 4 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है, तो यहाँ पे कहीं एक और रेसिस्टेंस होगा 1 ओम का, ये 1 ओम का एक रेसिस्टेंस है। तो I इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया अपने पास 4 एम्पियर, और जो डेल्टा वी अक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर्स कितना आ गया 16 वोल्ट। 4 ओम कहाँ गया, मतलब 4 वोल्ट कहाँ पे गया, तो वही जो 4 वोल्ट किस में चला जाता है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी। वो जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला था ना बैटरी में, इलेक्ट्रोलाइट, उसके जो मटेरियल की वजह से, मटेरियल का कुछ रेसिस्टेंस होता है, जैसे आप करंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं सर्किट में, तो उसमें क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप एनर्जी को सप्लाई कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई कर रहा है, उसकी वजह से उसमें जो हलचल होता है उसकी वजह से उसके जो मटेरियल्स है, बैटरी के मटेरियल्स है, उसकी वजह से इंटरनल रेसिस्टेंस बनता है। वो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है 1 ओम। अब देखो आपके पास जो नेट ईएमएफ कितना है, ई इक्वल्स टू कितना 20 वोल्ट, 16 इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया 20 माइनस 20 तो टोटल है, 20 माइनस आई आर, ये 16 जो आया आपका, 16 जो वोल्ट इसके अक्रॉस जो आया 16, 20 माइनस आई आर, आई का तो वैल्यू है अपने पास 4, और ये आर की वैल्यू अपने को, आई की वैल्यू 4, आई का वैल्यू है 4 और आर का वैल्यू पता नहीं, तो ये आर का वैल्यू आप देखो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 4R इक्वल्स टू 4, आर का वैल्यू कितना आ गया 1 ओम। इसका मतलब बैटरी जैसे ही आप करंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं, बैटरी कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करना स्टार्ट कर देता है, तो जो ईएमएफ बैटरी की टोटल है वो पूरा आपको एक्सटर्नल सर्किट को नहीं मिलता, उससे कम ईएमएफ आपको मिलता है बैटरी को, क्योंकि बैटरी के रेसिस्टेंस की वजह से उस कुछ वोल्टेज को क्या कर जाता है, खा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से अपन लिख सकते हैं, ये जो 16 आया, 16 क्या हो गया टर्मिनल वोल्टेज, 16 क्या लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज। ई 20 क्या है, 20 ई के बराबर ही है, ईएमएफ 20 ई के बराबर। आई ये 4 एम्पियर क्या है आई, और ये आर ये इंटरनल रेसिस्टेंस। इसी टर्मिनल वोल्टेज को सिंपली वोल्टेज भी बोलते हैं, सिंपली वोल्टेज बोल लो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, ई माइनस आई आर, ये आ गया। ठीक है, तो जब देखो करंट नहीं बहता तो सर्किट में आई का वैल्यू 0 हो जाएगा और V इक्वल्स टू ई के बराबर, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही करंट अपन ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके अक्रॉस क्या आ जाता है, एक रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस आ जाता है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस आपके सर्किट में आ जाते हैं। ओके, अब देखिए इंटरनल रेसिस्टेंस, ये समझ में आ गया इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है। ओके,
इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या लिख सकते हैं? जो बैटरी का जो मटेरियल है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे नेगेटिव पे जाने के लिए पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे जो बैटरी के मटेरियल की वजह से जो रेसिस्टेंस आया उसको इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू material of battery इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस इसको डिनोट किया जाता है आर से, generally denoted by स्मॉल आर। अच्छा, सेल का सिंबल क्या था? सेल का सिंबल ऑफ सेल एक को बड़े दिखा दूसरे को छोटे दिखाता है, ये सेल। तो समझ में इंटरनल रेसिस्टेंस। अच्छा, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा वो 3-4 फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो अपन लिख लेते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये रहा अपना नेगेटिव पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोलाइट, ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड है, ये एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोलाइट इसमें भी डाले हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये डिपेंड करता है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में गैप कितना है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, अगर इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू। इफ डी इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, फिर इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इफ एरिया इंक्रीजेज रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, है ना। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए पर है ना, रो एल बाई ए। ओके, तीसरा डिपेंड का कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ वन, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू, सॉरी गाइज, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन इसका कम हो जाएगा ना टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये रिलेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये समझ में आ गया? होप सो। वीडियो चल रही है सही? ओके,
ओके, अब अपन देख लेते हैं बैटरी जब चार्ज हो रहा होगा, जब डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल और बैटरी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल और बैटरी, यहाँ पे इसको तो ये ऐसा सेल का कॉम्बिनेशन ऐसा बना लेते हैं। ये रहा आपका सेल, ये इंटरनल रेसिस्टेंस, ये ए और ये रहा बी। इसका रेसिस्टेंस आर है, इसका ईएमएफ और सेल ई है। डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से करंट ऐसा निकलेगा, है ना, इधर से इस डायरेक्शन में पाथ ऑफ करंट ऐसा होगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं वी बी माइनस आई आर, ये कहाँ से निकल रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, प्लस ई इक्वल्स टू वी ए। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, ये ई माइनस आई आर। इसको अगर एज्यूम कर लें, लेट इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू है वी, ये तो टर्मिनल वोल्टेज है, वी ए माइनस वी बी टर्मिनल वोल्टेज वी, तो ई माइनस आई आर। जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, ये वी के बराबर। अगर चार्ज हो रहा होगा तो क्या होगा, मतलब सप्लाई कर रहा है, करंट सप्लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके जो ईएमएफ है उसमें से ईएमएफ वैल्यू घटेगी ड्यूरिंग चार्जिंग। ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा बच्चा, ऐसे ही बना लेते हैं। ये रहा अपना बी, ये रहा ए, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये ई हो गया। ड्यूरिंग चार्जिंग जो है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से में करंट इन करता हुआ नजर आना चाहिए, है ना। अभी ये पॉजिटिव टर्मिनल दे रहा था करंट, अभी ये क्या कर रहा है, खुद को चार्ज करने के लिए करंट क्या कर रहा है, अपने करंट को ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन फिर से लिख सकते हैं अपन वी बी, या ऐसे लिख लो, नहीं है वी ए किसे निकल है, निगेटिव से, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, तो वी ए माइनस निगेटिव से लोअर पोटेंशियल से निकल है ई, ये इसी डायरेक्शन में माइनस आई इंटू आर इक्वल्स टू वी बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू ई प्लस आई आर। तो वी ए माइनस वी बी को अपन क्या बोले, टर्मिनल वोल्टेज वी, तो क्या आ जाएगा ई प्लस आई आर, है ना। जब चार्ज हो रहा होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर, जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रखूँ, ये आर है, ये बैटरी का ये रेसिस्टेंस आर है, ई एम एफ ई है, इसमें कितना करंट दौड़ेगा, आई इक्वल्स टू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर, ये आ गया। अच्छा, इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में कितना वोल्टेज हो जाएगा, वी एक्सटर्नल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो जो आई है, ये जो वी आया अपने पास, ई आई इंटू आर कर दो, आई इंटू आर एक्सटर्नल, इतना वोल्टेज डिफरेंस आएगा इसके अक्रॉस वी, ये वाला। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात हो गई, ठीक है। ये था एकदम सोल कुछ, है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, ये सारी बातें। तो अभी इसके बाद जो है किरचॉफ्स लॉ है ना, इसको अपनी यूज़ करेंगे किरचॉफ्स लॉ में। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन थोड़ा अप हो जाए और आपके लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूँ। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं था, इसको क्वेश्चन किरचॉफ्स लॉ जब आएगा ना तो उसमें अपने को क्वेश्चन करना है इस पे, इसको यूज़ करते हुए, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, एकदम मस्त होकर पढ़ना है, एकदम खुश होकर पढ़ना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।